हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन में बदलाव अगर आता है तो क्यों आता है? पॉपुलेशन अगर ग्रो करती है पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे भी क्यों करती है? तो हमने देखा 3 फैक्टर्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में आप पिछले वीडियो में जान चुके हो। अब हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि माइग्रेशन किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर एक बार फिर से हम चैप्टर पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी अल्टीमेटली डिपेंड करता है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के ऊपर। तो जो माइग्रेशन वर्ड है, माइग्रेशन को बहुत अच्छी तरह से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। फाइन, देखिए माइग्रेशन अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन साइज चेंज। ठीक है, पॉपुलेशन साइज का जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन साइज चेंज में आप क्या देख सकते हो कि लोग और ये पॉपुलेशन चेंज उस पर्सपेक्टिव से भी कि माइग्रेशन में आप देख रहे हैं कि मान लो क्या है कि युवा लोग ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं तो वो किसी एक जगह की पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी बदल देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे और बहुत सारी चीजें पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। अभी लेकिन हम बेसिकली ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम जान ही रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करते हैं। तो माइग्रेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन साइज चेंज। Movement of people from one place to another place is known as migration. Very simple definition. What is that? एक इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता तो हम उसे क्या कहेंगे कि माइग्रेट कर गया। ठीक है, तो वो माइग्रेशन होता है। क्लियर है? अब देखो क्या है यहाँ पे माइग्रेशन में, आपको ये बहुत बेसिक्स हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से समझना, थोड़ा पेशेंस रखना। द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। 2 जगह होती है जहां से वो निकल रहे हैं। ठीक है, जहां से माइग्रेट करेंगे। माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल। तो जहां से मूवमेंट स्टार्ट होगी ना, जैसे हम भारत से यूएसए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब क्या होगा कि अमेरिका को कोई इंडिया से जाएगा तो इंडिया क्या हो जाएगी, उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन हो जाएगी। और कहां जा रहा है वो, यूएसए जा रहा है तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाएगी। आगे समझ में, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाएगी। अब इसको उल्टा कर दो, अगर कोई यूएसए से इंडिया आ रहा है तो उसके लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन यूएसए हो जाएगा और इंडिया आएगा वो काम करने यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेट बेन्स से काम देंगे तो क्या होगा कि वो प्लेस ऑफ, वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन व्हाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। अब भैया यहां से जा रहा है तो दिखती बात है कि वहां आबादी बढ़ाएगा इंसान। ठीक है, और वहां से यहां आ रहा है तो यहां आबादी बढ़ाएगा। मतलब दोनों ही केस में क्या समझ में आया कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो रहेगी ना, वह पॉपुलेशन बढ़ना है, प्लेस ऑफ ओरिजिन से पॉपुलेशन कम होना है। सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि दुल्हन, ठीक है, शादी होती है तो दुल्हन क्या हो जाएगी, अपना मायका छोड़ के जब वो ससुराल जाएगी ना तो वो क्या हो जाएगा, मायका उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है। अब क्या है, पहले 5 लोगों की फैमिली थी, 4 लोगों की फैमिली थी, भाई बहन मम्मी पापा। अब वो बहन की शादी होकर चले गई बहन, तो क्या होगा, भाई बड़ा खुश होगा कि चलो आबादी यहाँ कम हुई है, प्लेस ऑफ ओरिजिन से क्या होगा, नंबर डिक्रीज होंगे, पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन जहां ससुराल में जाएंगी तो ठीक है, वहां भाई बहन मम्मी पापा थे, वहां एक दुल्हन और आ गई तो वहां क्या हो गए, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन बढ़ गई। समझ आया? अब याद रहेगा जीवन भर। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज। ये तो हो गया। माइग्रेशन में भी इंटरप्रेटेड, ठीक है, माइग्रेशन में भी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। अब माइग्रेशन जो होता है ना, तो वो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस एफर्ट है। उसको ऐसे समझो आप कि माइग्रेशन, अब कोई भी माइग्रेट क्यों करा, चलो शादी वाला केस तो एक एक्सेप्शन था, उसको एक तरफ रख दो। बाकी माइग्रेशन क्यों होता है, कोई इंडिया से यूएसए जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि इंडिया में उसे जो रिसोर्सेज चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहे हैं। तो माइग्रेशन को ऐसा भी देखा जाता है, माइग्रेशन में भी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है और उसके पास जो रिसोर्सेज है उनमें एक बेटर बैलेंस इंश्योर करने के लिए क्या होता है, माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो माइग्रेशन में भी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। आई होप दी कंसेप्ट इज क्लियर। फिर अगर आगे देखते हैं तो माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल। अब देखो तीनों शब्द को समझो। परमानेंट क्या है कि अब परमानेंट, आप इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात करते हैं कि परमानेंटली
क्या हो गया कि आप भोपाल में रहते थे लेकिन परमानेंटली आपकी फैमिली ने यहाँ पे सब कुछ बेच के राजस्थान में कुछ खरीद लिया है, वहां रहने वाले हैं, वहां बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो परमानेंट हो गया एक तरह का परमानेंट माइग्रेशन। टेम्पररी मतलब क्या है कि टेम्पररी आप भोपाल से माइग्रेट करके दिल्ली गए हैं पढ़ने के लिए, 4 साल पढ़ोगे, फिर आपको ऐसा है कि भोपाल में आके ही कुछ करना है, तो वो टेम्पररी माइग्रेशन है। और सीजनल माइग्रेशन, अब जैसे सीजनल माइग्रेशन को अच्छे से समझना, क्या होता है आपने देखा होगा कि विंटर्स जब आते हैं ना, तो विंटर्स के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, तिब्बत वगैरह वाले जो रीजन हो गए अधिकतर, ठीक है, सिक्किम वगैरह हो गया, तो वहां से बहुत सारे लोग जो हैं तो वो क्या है, वुलन्स जो रहते हैं, तो स्वेटर वगैरह ये सारा सब कुछ बना के कंट्री के अलग अलग पार्ट में जाते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में सामान बेचते हैं अपना, और फिर वापस समर्स में कहां पहुंच जाते हैं, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे, ठीक है। तो वो सीजन टू सीजन माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो सीजनल माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, सीजनल हो सकता है, ठीक है। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं लोग, ठीक है। अब क्या होता है, सीजन पे काम रहता है कभी कभी, तो लोग अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में काम करने चले जाते हैं, तो ऐसा रूरल टू रूरल एरिया माइग्रेशन भी होता है। रूरल टू अर्बन एरियाज, ठीक है, मोस्टली ऑब्जर्व्ड कि लोग गांव छोड़कर शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो रूरल टू अर्बन। फिर क्या होता है, अर्बन टू अर्बन, ये भी विजिबल है कि ट्रांसफर हो गया, ठीक है, कि इस शहर से उस शहर में पटक दिया, तो अब क्या है कि अर्बन टू अर्बन भी होता है। और जो चौथा टाइप ऑफ माइग्रेशन है, अर्बन टू रूरल एरियाज, अभी तक इसका उतना ट्रेंड नहीं था कि लोग शहर छोड़ के गांव जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, दिस इज दी टॉक ऑफ दी शो, मतलब एक तरह से अगर समझोगे तो अब अर्बन टू रूरल एरियाज में भी माइग्रेशन देखने को मिलता है। स्वदेश मूवी के आने के बाद से लोग क्या है, शहर छोड़ के गांव में जाते हैं, रूट्स पे जाते हैं, वहां से चीजें स्टार्ट करते हैं, तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन है ना, कि लोग शहर छोड़ के गांव चले गए, विच इज फॉर गुड, ठीक है। और आगे आप समझोगे ना मेरी बात को, अगर आज से कोई 10-20 साल बाद वीडियो देखेगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पैटर्न बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्बन लाइफ जो है अपॉर्चुनिटीज, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहेगी, लेकिन अर्बन लाइफ में उसके अपने नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, तो लोग रूरल एरियाज में भी माइग्रेट करेंगे। और आप देख रहे हो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो रूरल एरियाज की तरफ मूव कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन इंडस्ट्रीज के पीछे पीछे लोग शहर छोड़ छोड़ के गाँव में जाएंगे, रहेंगे, ठीक है। द सेम इंडिविजुअल कैन बी बोथ इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट। अब देखो, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट सिरदर्द 11th में आ गए, और ये कैसे हो सकता है, एक ही इंडिविजुअल दोनों टर्म लगा दिए, और उसके पहले इमिग्रेंट क्या, एमिग्रेंट क्या, सारी चीजें, और हमेशा के लिए याद रह जाएगा, वो ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है। देखो, दोनों ही वर्ड जो है एक ही इंडिविजुअल के लिए यूज किए गए हैं। मतलब आपने क्या देखा था कि एक इंसान के लिए एक प्लेस क्या होती है, प्लेस ऑफ ओरिजिन होती है, एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होती है। तो वैसे ही समझना कि एक इंसान एक जगह को छोड़ के जा रहा होता है और दूसरी जगह पे जा रहा होता है, ठीक है। तो वो जहां जा रहा होता है ना, उस देश के लिए वो क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं चीजों को आसानी से कि यूएसए है, ठीक है, और यहां इंडिया है। अब आप इंडिया से क्या कर रहे हो, यूएसए जा रहे हो, इंडिया से यूएसए जा रहे हो, तो आप इंडिया आपके लिए क्या होगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। आप इंडिया में हो ना, ये यहां से, तो आप इंडिया के लिए क्या रहोगे और यूएसए के लिए क्या रहोगे। तो इंडिया के लिए आप क्या रहोगे, इंडिया के लिए एमिग्रेंट रहोगे आप, और यूएसए के लिए एमिग्रेंट रहोगे, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे आपको शब्द समझना है, एमिग्रेंट्स, एमिग्रेशन या फिर एमिग्रेंट कौन होता है, तो माइग्रेंट्स who move into a new place are called emigrants, ठीक है। I am coming, ये शब्द याद रख लो, I am लगा है ना जिसके आगे, तो I am जिसके आगे लगा है, तो उसमें क्या है, माइग्रेंट्स है। माइग्रेंट्स जो क्या बोल रहे हैं कि I am coming, वो माइग्रेंट्स। अब I am coming किसको बोलेंगे, यूएसए को बोलेंगे। तो जो यूएसए के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, यूएसए के अंदर जो मूव कर रहा है माइग्रेंट, वो यूएसए के लिए क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा, ठीक है। वो यूएसए के लिए क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ, आई एम कमिंग यूएसए, जहां जा रहे हैं आप, ठीक। और जिस देश को छोड़ के जा रहे हो ना, तो जिस देश को छोड़ के जा रहे हो, आपको एमिग्रेंट ध्यान हो गया तो उसका अपोजिट क्या होगा, मतलब इमिग्रेंट ध्यान हो गया तो उसका अपोजिट एमिग्रेंट होगा, फाइन। तो वहां पे आपको ईएम वाला ध्यान रखना है, ठीक। माइग्रेंट क्या है, ई, तो यहां से क्या कर दिया गया, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ई से एक्सक्लूड, तो वो उस देश के लिए क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट हो जाएगा। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, क्लियर है, समझ में आया ना, कोई डिफरेंस नहीं रखना इसमें, स्पेलिंग से ध्यान रख सकते हो। आई एम लगा है ना आगे, तो आई एम कमिंग किसको बोल रहा है, वो आई एम जिसमें लगा आई एम माइग्रेंट, तो यूएसए में जाके बोलेगा ना आई एम माइग्रेंट, फाइन। और ये ई माइग्रेशन जैसे समझ लिया, या फिर ई माइग्रेंट जो हो जाएगा, तो एक्सक्लूड कर दिया इसको, एमिग्रेंट को, ठीक है। ये कहानी है।
अब देखो यहां तक चीजें समझ में आई आपको कि माइग्रेशन जो होता है, तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन किस किस प्रकार के होते हैं। एक इंडिविजुअल जो है वो दोनों ही कैटेगरी में आ जाता है, वो एक देश के लिए इमिग्रेंट होगा और एक देश के लिए एमिग्रेंट होगा, ठीक है। जिस देश से निकल रहा है एमिग्रेंट एक्सक्लूड कर दिया, और जिस देश में जाएगा तो आई एम कमिंग इस तरह से बोलेगा तो इमिग्रेंट हो जाएगा वहां पे। फाइन, अब यहां पे एक सवाल बनता है क्या, कि आखिर लोग इतना माइग्रेट क्यों करें। लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, हमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, सिंपल हो जाएगी चीजें, ठीक है। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, चलो तो उस चीज को समझते हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड माइग्रेशन, व्हाई डू पीपल माइग्रेट, व्हाट इज द रीजन। तो व्हाई डू पीपल माइग्रेट, पीपल माइग्रेट फॉर बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, ठीक है। तो लोग माइग्रेट सिर्फ, और जिसका अगर देखोगे ना बेसिक रीजन जो है बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। एक इंसान रह रहा है, वहां स्थापित हो चुका है, तो वो वहीं रहेगा ना व्यवस्थित, लेकिन अगर उसको वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उसको ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, लोग मार रहे पीट रहे हैं उसको, तो वो वहां से छोड़ के जाएगा जगह, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो होती है, अपनी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को सिक्योर करने के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन के जो मतलब कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं ना, तो मल्टीपल होंगे, उनको हम दो सेट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश और पुल जो लिटरल मीनिंग है उससे ही समझो। पुश मतलब अगर क्या है कि कोई ऐसे फैक्टर्स है जो आपको बोल रहे हैं कि नहीं जाओ यहां से, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, जैसे कोई आपको पिटाई कर रहा है ना, तो आप क्या करोगे, दे आर पुशिंग यू टू लीव दैट प्लेस, ठीक है, वो पुश फैक्टर हो जाएंगे। और पुल फैक्टर क्या है कि कोई बोल रहा है कि देखो 100 का नोट है आ जाओ, ठीक है, तो वो क्या हो गए, पुल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो पुश और पुल में आपको समझ लेना कि पुश फैक्टर्स आर नेगेटिव फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स आर दी पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक। और पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जो हैं, तो ये लोगों को क्या करते हैं, एक तरह से बेटर इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम पुश फैक्टर की अगर बात करें, तो द पुश फैक्टर मेक्स द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। कैसे, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है, मान लो कि इराक जो था, इराक मतलब आज भी है, इराक जो एक कंट्री है, तो इराक में क्या हो रहा है कि जो उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन, जो वहां के लोकल लोग थे, जो वहां की पॉपुलेशन का मतलब जो वहां की पॉपुलेशन थी नेचुरल, ठीक है, उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों को ये समझ में आया कि यार टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह इतनी ज्यादा बढ़ गई है दैट द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यहां रहने से मतलब नहीं, जिंदा नहीं रह पाएंगे हम, तो द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। जब ऐसा होने लगता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स काम करने लगते हैं जिससे आप जो आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो आपको सही नहीं लगती है, ठीक है, तब वो पुश फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। एग्जांपल जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, काम ही नहीं तो क्या करोगे वहां रह के, तो दी कंडीशन, दी अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन इज पुशिंग यू आउट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है वहां पे, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, फाइन, एपिडेमिक्स हैं, या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जहां पे आप अच्छी सोशल इकोनॉमिक लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पुश फैक्टर हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, इस कारण से लोगों को देश छोड़कर, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ रहा है, देश छोड़कर जाना पड़ता है। पुश फैक्टर्स हो गए। वहीं पे पुल फैक्टर्स क्या है, तो पुल फैक्टर्स पुश फैक्टर का अपोजिट हो गए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कह सकते हैं कि आपका देश बुरा लग रहा है, लेकिन जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है ना आपकी, वो इतनी अट्रैक्टिव है कि दैट इज पुलिंग यू। तो यहां पे क्या है, दी पुल फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव। यहां पे प्लेस ऑफ ओरिजिन में सिचुएशन खराब है, इसलिए पुश फैक्टर काम कर रहे हैं। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, अगर इंडिया में, जैसे अगर हम देखें कि इंडिया में मान लो क्या है, इंडिया में अफ्रीकन नेशंस के जो लोग हैं, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार इंडिया बढ़िया है ना हमारे देश से, तो वहां पे क्या है, एजुकेशन भी है वहां पे उतनी महंगाई भी नहीं है और सारी चीजें, तो क्या कर रहा है कि इंडिया उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो उनके लिए प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो गया, इंडिया, ठीक है। तो पुल फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजंस लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ and property and the pleasant climate. So these can be the reasons which can be categorized under the pull factors. तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। लोग माइग्रेट करते हैं बेटर सोशल लिविंग कंडीशन के चक्कर में, बेटर एजुकेशन के चक्कर में, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में, ठीक है। तो वो जो फैक्टर्स हैं सारे, उन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर, पुल फैक्टर मैंने आपको समझा दिया है। तो ये टॉपिक था माइग्रेशन का। देखो माइग्रेशन में बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए टेम्परेरी होता है, सीजनल होता है, ठीक है। माइग्रेशन के पैटर्न समझ में आए आपको, परमानेंट होता है। फिर आप देखोगे तो माइग्रेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो माइग्रेंट होते हैं, तो माइग्रेंट प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, दो अलग अलग पॉइंट रहते हैं माइग्रेशन के, ठीक है। अब उसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, एक इंडिविजुअल दोनों रोल प्ले करता है। जिस देश को छोड़ के जा रहा होता है तो वो एमिग्रेंट हो जाता है, वहां का एमिग्रेशन हो रहा है। और इमिग्रेशन कहां होगा, जहां जा रहा होगा, आई एम कमिंग उस टाइप से, ठीक है, आई एम कमिंग यूएसए, तो वो वहां का क्या होगा, इमिग्रेशन होगा।
हो गया। इमिग्रेशन समझने के बाद में हमने क्या देखा कि लोग माइग्रेट क्यों करते, तो पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स को समझा हमने, ठीक है। अल्टीमेटली लोग अपनी लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के चक्कर में ही माइग्रेट करते। कोई यहां भी अच्छा कमा रहा होगा इंडिया में, लेकिन उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर यूएसए में दिखेगी तो वो वहां जाता है, ऐसा, ठीक है। माइग्रेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।